नमस्कार दोस्तों। आजकल जो मीडिया में बहुत चर्चा चल रहा है और हर जगह हर नेता, यहाँ तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी ये फ्री रेवड़ी पर जो बात चल रही है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फ्री रेवड़ी क्या है और गजट क्या है। जिसको गजट कहते हैं, तो फ्री रेवड़ी या फ्री गजट से मतलब ये है कि रेवड़ी गजट का छोटा रूप होता है और सबको दोनों को बनाने में एक ही चीज़ का इस्तेमाल हो जाता है। वो जो होता है तेल होता है, तिल होता है, घी होता है और गुड़ होता है। लेकिन रेवड़ी जो है गरीब का प्रतीक है और गजट जो है अमीर का प्रतीक है, घोटालेबाज का प्रतीक है। तो ये जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो फ्री रेवड़ी पर प्रधानमंत्री जी इतना जो हंगामा मचाए हुए हैं कि फ्री रेवड़ी देश के लिए खतरनाक है, ये देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा है। तो ये बताइए कि जो इन्होंने जो PLI, जिसको प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव कहते हैं, जो उत्पादन प्रोत्साहन स्कीम कहते हैं, इसको जो इन्होंने सबको दिया, उसमें 1.76 लाख करोड़ रुपया का जो देश का नुकसान हुआ, वो क्या है। एक चीज़ जो इन्होंने जो कॉर्पोरेट टैक्स को जो 35% से घटाकर 25% किया, उसमें 1.45 लाख करोड़ रुपया का जो लॉस हुआ है और हो रहा है, ये क्या है। उसके बाद जो इन्होंने जो अभी जो गुजरात में जो 32,000 करोड़ बैंक को घोटाला हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, ये क्या। इसके बाद जो अडानी का जो अफीम से लदा हुआ जहाज मुद्रा बंदरगाह में गुजरात में पकड़ाया, इसके पहले कितने और वो लाया होगा अफीम या नशीले पर एक गलत चीज़ लाए होंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, ये क्या हुआ। मेरा कहने का मतलब ये सब गजट का प्रतीक है। और ये गजट जो जो अमीर लोग पे जो ये लाभ पहुंचा रहे हैं, उसके बाद जो लॉकडाउन लगा करके, डिमोनेटाइजेशन करके, GST को हाई बना करके जो इतने लोगों को गरीब बना दिया, रोड पर ले आए, वो क्या। अब मान लिया जाए कि जो गरीब लोगों को छोटी छोटी जो सहायता, मान खाद्यान्न की सहायता, वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया, ये आदेश दिया कि आप गरीबों को खाद्यान्न देते रहें, क्योंकि ये एक तरह से जीवन का अधिकार से संबंधित ये सब चीज़ें हैं जो इसके बिना जीवन नहीं चल सकता है। आप ये फंडामेंटल राइट में भी 21 में जीवन का अधिकार का वर्णन है, 21 में भोजन का अधिकार, इस तरह से इसका विस्तार किया गया। ये सब रेवड़ी का प्रतीक है। रेवड़ी जो है एक गरीब आदमी के लिए प्रतीक है, क्योंकि रेवड़ी छोटी छोटी होती है। इसका बड़ा रूप गजट होता है। जो बड़ा बड़ा जो गजट होता है, जो घोटाला करते हैं, जो अमीर वर्ग है, अब बड़े बड़े लोग जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री घोटालेबाज को और अमीर लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो ये लोग गजट के प्रतीक हैं। दूसरी चीज़ कि जब ये लोग कोविड काल में 102 से 162 या 172 लोग जो अरबपति बन गए, ये क्या है, गजट का प्रतीक है। ये कैसे बन गए, ये प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जानते हैं, या जो भी इनके जो लीडर हैं वो जानते हैं ये कैसे बन गए, ये लोग गजट के रूप में कैसे आ गए, रेवड़ी क्यों नहीं रह पाए। ये उसका जवाब वो देंगे। तो बिहार में या एक कहावत भी है, लीक लोढ़ा पड़ पत्थर। मैंने जो अनपढ़ गंवार होता है उसको पता नहीं चलता है कि रेवड़ी क्या है, गजट क्या है, जबकि दोनों को बनाने में एक ही तरह के मटेरियल का इस्तेमाल होता है। और ये मटेरियल को गजट का रूप कैसे दिया जाता है, रेवड़ी का रूप कैसे दिया जाता है, ये इन लोग का पता नहीं है। अगर पता रहता तो ऐसा नहीं करते। और ये जो बार बार बोलते हैं कि इतने घोटालेबाज पूर्व सरकार में भाग गए, ये मेहुल चौकसी, नीरव मोदी किनके काल में भागे, 32,000 घोटाला किनके टाइम में गुजरात में हुआ, मुद्रा बंदरगाह पर ये जो अफीम का जो भरा हुआ जहाज पकड़ा है किनके कार्यकाल में हुआ। इस तरह से देश में जो इतने घटनाएँ घटी, और वो जो बिहार में इतने जो घोटाले किए, जो इनके BJP के जो मंत्री थे या जो इनके जो चमचा कह लीजिए, ये किनके रीजन में हुए। अब इतने जो दंगा फसाद हो रहे हैं मंदिर मस्जिद के लेकर के, तो गजट वाले जो लोग हैं, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, जो मजबूत वर्ग के लोग, रोड पे नहीं मार, जो हमेशा गरीब ही मारा जाता है। मेरा कहने मतलब रेवड़ी ही कुचला जाता है। गजट तो हमेशा आगे निकल जाता है, क्योंकि उसको हर तरह से सुरक्षा मिला हुआ, हर तरह से मजबूत है। ये चलते ये रेवड़ी का जो उपहास उड़ा रहे हैं, एक तरह से OBC SC ST और माइनॉरिटी का जो उपहास उड़ा रहे हैं, ये रेवड़ी के बहाने
ये चाहते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं ओबीसी SC ST जो माइनॉरिटी के लोग हैं इसी तरह से कुचले जाए, इसी तरह से रहे, ताकि मैं शोषण कर सकूं, और शोषण कर भी रहे हैं। इसका शोषण कौन करेगा? गजट के जो प्रतीक है वो करेंगे जो अमीर वर्ग के हैं। इसी कारण जो ग्रुप डी, ग्रुप C और इस तरह के जो पदे हैं खास करके ये नहीं भर रहे हैं, जबकि अपर पोस्ट पर जो है डायरेक्ट सचिव, संयुक्त सचिव बनाया जा रहा है। इसमें ओम बिरला, माननीय ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनकी बेटी भी है, जबकि वो बड़े अपने को ईमानदार समझते हैं, बहुत अपने को इज्जतदार समझते हैं, जो भी समझते हैं, तो उनको उसी समय अपनी बेटी को पद से हटा देना चाहिए था। क्योंकि जो अध्यक्ष का पद होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है, वो कोई राजनीति से संबंधित नहीं होता, कोई पार्टी से संबंधित नहीं होता है। तो ये रेवड़ी और गजट कौन है और किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, नहीं पहुंचाना चाहिए, इनको पता नहीं। ये चलते जो भी मैं ओबीसी SC ST या माइनॉरिटी के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप लोग रेवड़ी बांटते रहिए, लेकिन एक जो आवश्यक रेवड़ी है, जिनको ज़रूरत है, उनको देते रहिए। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्णय यही आएगा कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जिस कम्युनिटी के, जिस संप्रदाय के, चाहे EWS को है, जो जीवन के आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनको परिपूर्ति की जाए और करते रहना चाहिए भी, तभी देश को मजबूती मिलेगी। इस पर यह भी इनसे क्वेश्चन करना चाहिए कि जो आपने लॉकडाउन लगाया उसका जो नकारात्मक प्रभाव बहुत दिनों तक देश के इतिहास में 2 बार ऐसा हुआ है कि ग्रोथ निगेटिव में गया। एक 1960 के दशक में, शायद 1965 के आसपास, और एक जो आपको 2020-21 में जो गया, ऐसा ग्रोथ कभी नहीं गया, तब निगेटिव में चला गया था। अब थोड़ा देश की स्थिति मजबूत हो रही है। ये चलते ये कहना कि रेवड़ी फ्री है, गजट फ्री है, ये तो इनको खुद सोचना चाहिए किसका, कौन रेवड़ी बांट रहा है, कौन गजट बांट रहा है। तो एक इसमें सूरदास का भी, जो कृष्ण भक्त है, उन्होंने भी जब बहुत व्यथित हो गए थे, खास करके रेवड़ी को देख करके, जो गरीब को देख करके, तो उन्होंने ये भी एक कविता कहा था, कौन सुने यह बात हमारी समरत, और न देखो तुम बिन कासो बिथा कहो बनवारी। मतलब जो गरीब तबके के लोग को देख करके उनका इतना व्यथा विचलित हुआ कि वो सूरदास कृष्ण भक्त भी थे, लेकिन कोई कविता के पंक्तियां का अपना अपना अलग अर्थ होता, अपना अपना तरह से लोग व्याख्या करते हैं, जो अपना व्यथा सुनाते हैं, जो उनका हाल था उसमें, क्या गरीबी की हाल थी। तो उस समय सिर्फ एक, जब आदमी बुरा से बुरा समय में भी रहता है तब भगवान ही याद आता है। चाहे किसी भी कम्युनिटी, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति के लोग हो, भगवान की याद वो बुरा समय में ही आता। तो जो इतना दुखी हो गए थे सूरदास ने, तो ये कविता की पंक्तियाँ उन्होंने कहा था। आज भी वही स्थिति है। जो रेवड़ी जो रटते चल रहे हैं, पहले गजट को ये संभालें, पहले जो अपने गजट बने हुए हैं और गजट लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं, उनसे पहले जो सब रिकवरी कर ले। जितना जो 102 से 162 लोग जो अरबपति बन गए, उनको देश के सामने रखना चाहिए। उसके बाद जो भी 32,000 करोड़ बैंक में घोटाला हुआ जो गुजरात में, उसका इनको बताना चाहिए, तब रेवड़ी की बात करना चाहिए। इस चलते रेवड़ी जो है खाने के लिए नहीं, बल्कि गजट को आप लोग निगल रहे हैं, बन रहे हैं, गजट बन करके फिर रेवड़ी को निगल रहे हैं। न तो आज ये देश का स्थिति नहीं होता। आप लोग ऐसा हाल बना दिया है देश का, और खासकर जो संघर्ष कर रहे हैं रेवड़ी के जो प्रत्येक गरीब लोग, उनको भी आप जीने नहीं दे रहे। थैंक यू।